अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पवित्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवसनो, देखिए केबीसी का ये जो मंच है ना, ये एक विशाल तराजू की तरह होता है, जहां ना अमीरी भारी पड़ती है और ना गरीबी हल्की पड़ती है। यहां ना शहर बड़ा लगता है और ना ही गांव छोटा दिखता है। यहां सिर्फ एक ही चीज तराजू को संतुलन में रखती है, वो है ज्ञान। है यहां हर खिलाड़ी इस तराजू में ठीक बराबरी पर खड़ा होता है। यहां उसके सपने किसी से छोटे नहीं, उसका हौसला किसी से कमजोर नहीं, और उसका ज्ञान जो है किसी को भी करोड़ों की मंजिल तक ले जा सकता है। ये एक ऐसा मंच है जहां जिंदगी की सारी असमानताएं इस मंच की पहली सीढ़ी पर ही ये खत्म हो जाती हैं। ऐसा है ये मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तराजू पर अपने ज्ञान के साथ बैठी हैं हमारे सामने हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट पवित्रा जी। इन्होंने अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखते हुए कल खेल रहे थे इनके साथ 1 लाख रुपया जीत लिया इन्होंने। और अभी आपने देखा है कितनी चुस्ती से ये दौड़ती हुई आई। हमको डर लग रहा था कि इनका मुकाबला हम कर पाएंगे कि नहीं। पवित्रा जी जो है ये एक फ्रॉड एनालिस्ट हैं। कोई बोल नहीं रहा है। फ्रॉड का नाम सुनते ही सब शांत हो गए हैं। ये अमेरिकन बैंक में काम करती हैं, जहां कोई भी अगर फ्रॉड होगा ये धड़ करके पकड़ लेंगे और अंदर भेज देंगे आपको। इनका ये काम है। ये क्रिकेट भी खेलती हैं और ये ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग भी करती हैं, बैटिंग भी करती हैं, फील्डिंग भी करती हैं। और जिनके साथ ये खेलती हैं वो सब पुरुष होते हैं। और इनको और इनके पतिदेव यहाँ कंपेनियन के रूप में है। सुरेंद्र नाम है इनका। और फिल्में वगैरह देखने का इनको भी शौक है। सुरेंद्र जी को भी शौक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनको रोमांटिक पिक्चरें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनको एक्शन। और जब वो इनके साथ जाते हैं पिक्चर देखने तो अक्सर ये सो जाते हैं। तो ये अवस्था है पवित्रा जी की। आपके जो टेस्ट हैं वो उनसे अलग हैं जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बता सकती हैं आप? जी, हम ना दोनों ही डिफरेंट हैं। नेचुरली वो पुरुष हैं, आप महिला हैं। नहीं, हमारी चॉइसेस भी डिफरेंट है। ओह अच्छा अच्छा। जी, मैं बिल्कुल मतलब बातें करने वाली हूँ, बहुत शाई है। खाने में मैं प्रेफर करती हूँ कोई हेल्दी खाना खाऊं। वो प्रेफर करते हैं कोई मतलब जंक फूड वगैरह, पिज्जा हुआ, मोमोज हुआ, वो सब। तो हमारे मतलब यहाँ पे है। बट हमारे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है, हम वीक में 5 दिन डेट पे जाते हैं। जी, मैं मेरे ऑफिस के 5 दिन होते हैं और 5 दिन हम डेट पे जाते हैं, और वो भी बच्चों को घर छोड़ के। अकेले? दोनों अकेले, रोज देखो। भाई साहब आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा कि हफ्ते में 5 दिन ये डेट पे जाती हैं। क्या बात है। जोरदार तालियां बज जाए पवित्रा जी के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? पवित्र जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो आज का खेल जो है वो 8वें प्रश्न से शुरू होगा। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए। पवित्र जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक प्रसिद्ध अजंता गुफा चित्रकला में विषय को क्या पकड़े हुए दिखाया गया है? इन द फेमस अजंता केव पेंटिंग टाइटल बोधिसत्व पद्मपाणि, what is the subject shown holding? विकल्प देखिए। ए लोटस, बी मेस, सी थंडरबोल्ट, डी डायमंड। कमल, गदा, वज्र या हीरा?
सर ये अजंता के जो केव है ये गुफाएं महाराष्ट्र में है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर संकेत सूचक। संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे दीजिए प्लीज। ये तालाबों में उगता है। इट ग्रोज इन लेक्स। सर उत्तर बताइए अभी। सर प्लीज ऑप्शन ए, लॉक ऑप्शन ए कमल। ए कमल लोटस को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह। ये 5वीं सदी का भगवान अवलोकितेश्वर का चित्र है, जिसमें उनके हाथों में एक कमल को दर्शाया गया। बिल्कुल ये सही उत्तर निकला। आ गया है नवा प्रश्न पवित्रा जी, और इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 44वें अमेरिकी राष्ट्रपति के पिता बराक ओबामा सीनियर का जन्म किस देश में हुआ था? In which country was Barack Obama Sr., the father of the 44th US President, born? A. South Africa, B. Kenya, C. Nigeria, D. Uganda. सर मैंने पढ़ा है, आई थिंक दक्षिणी अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका। पढ़ा है आपने, जी लेकिन अगर श्योर आपको नहीं हूँ सर इसमें। संकट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उसको लिया जा सकता है। सर लाइफलाइन ले लो। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। %51 कीनिया को दिया है। ए को मिला है 3, सी को मिला है 26 और डी को मिला है 20। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस कर जाएंगे, ओके। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी, क्या करें? ऑप्शन लॉक बी। बी पे लॉक कर दिया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। सबको धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। बराक ओबामा सीनियर का जन्म जो है केन्या के न्यांगोमा कोगेलो गांव में हुआ था। उनकी माँ जो थी वो अमेरिका के कैंसस से थी। ओबामा जूनियर का जन्म हवाई में हुआ था। ओके पवित्र जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पहुंच गए हैं आप। 10वां प्रश्न है ये, ठीक है? 10वां प्रश्न है 5 लाख रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर पवित्र जी ये रहा। मुगल महारानी बेगा बेगम ने इनमें से किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का निर्माण करवाया था? Which of these UNESCO World Heritage Sites was commissioned by the Mughal Empress Bega Begum? विकल्प ये रहे आपके सामने। ए चार मीनार, बी ताजमहल, सी रानी की वाव, डी हुमायूंस टूम। चार मीनार, ताजमहल, रानी की वाव या हुमायूं का मकबरा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा डी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे बधाई हो आपको पवित्रा जी, क्या बात है, एकदम सही कर दिया। बधाई बधाई बधाई। पानी तो गिरा चेतारा इनके नाम। आहा, 5 लाख का चेक है ये आपके नाम। तो जी ऐसा है कि अब हम आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक। तो कंप्यूटर महाशय इनका नक्शा बदल दिया जाए सुपर संदूक। ये नक्शा बदल दिया गया है। कंप्यूटर जी लेट्स प्ले सुपर संदूक। अंग्रेजी में या हिंदी में? अंग्रेजी में ना? जी। हाँ। पवित्र जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। In which sport does an umpire signal wide leg ऑप्शन सी। by? बिल्कुल सही। क्रिकेट। क्रिकेट।
How many wheels are there in 3 bicycles in total? Sir, 6. Absolutely B. right. Next. Who among these is not part of the musical trio? Pass. Next. Fateh Sagar and Pichola are lakes located Sir, in B, which? option B. हाँ जी, Udaipur. B, बिल्कुल सही. Next, the Jaipur column is in the forecourt of which structure? Rashtrapati Bhavan, Victoria Memorial. Victoria Memorial. Galat. Next, Auckland is the most populous city in which country? North Macedonia, Nigerian. हाँ जी, Norway. Galat. Next, which state is known as the land of the dawn-lit mountains? Arunachal Pradesh. बिल्कुल सही. Next, what does C stand for in the emergency procedure CPR? Cardio, option D. Absolutely right. Next, which actor was the father of actress Preeti Ganguly? Ashok Kumar, Dilip Kumar, Sunil Dutt, Devanand? Ashok Kumar. बिल्कुल सही. Next, the Jatiya Sangsad is the national parliament of which of these countries? Pass. Pass. Next, who among these is not part of the musical trio Shankar Ehsaan Loy? Sankar Takar. बिल्कुल सही. Next, the Jatiya Sangsad is the national parliament. नेपाल. नहीं, wrong. 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. 70,000 रुपए. जयपुर कॉलम जो है, जयपुर कॉलम इज इन द फोरकोर्ट ऑफ इट्स इन राष्ट्रपति भवन. वो फाटक खुलता है ना, बड़ा वाला, उसके सामने एक कॉलम बना है, फिर राष्ट्रपति भवन आता है, उसको जयपुर कॉलम बोलते हैं. एक और जगह आप गलत हो गई थी, वो था ऑकलैंड, न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड हाँ, सर. न्यूजीलैंड में है. और एक और जगह जातीय संसद है, ये बांग्लादेश में है. अब आपको बताना पड़ेगा ये बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाई. सर, ऑडियंस पोल. उन पैसों के एवज में ये ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जिंदा कर दी जाए. क्या बात है. ₹5 लाख जीत गई आप परिचय जी. और क्या प्लानिंग की हुई है आपने इन 5 लाख रुपयों के साथ? बहुत, मैं कह सकती हूँ, जो मैं कॉलेज से पहले स्कूल से टाइम पे मेरा सपना था, मुझे ना एक ओल्ड एज होम बनाना है, वो भी गांव में, शुद्ध हवा में, सिटी की लाइफ नहीं, गांव में. और उसमें मुझे एक इनिशिएटिव लाना है कि हर एक फैमिली, एक जो बेसहारा है, उनको अडॉप्ट करे. जी, उनको अडॉप्ट करे और अपने अकॉर्डिंग उनको एज ए फैमिली का वीक में एक बार, महीने में एक बार फैमिली वाला फील कराए, उनको अपने साथ लेके जाए, उनको अपनी फैमिली में लेके आए. ये मेरा एक है. बहुत अच्छी सोच है ये आपकी. सर, जिस छोटे से गांव से मैं आती हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गोपालपुरा से, वहाँ पे लड़कियों को मतलब उस टाइम पे बहुत कम पढ़ाने के लिए मतलब आगे भेजते थे. तो वहाँ पे मैंने पहली लड़की थी अपने गांव की जो मैंने इंजीनियरिंग की थी अपने गांव की. जी. तो मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब मेरी मम्मी है, मैंने उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बट वो अनपढ़ नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही शिक्षित. उनको पता है कि उनको बच्चों को किस लाइन पे लेके जाना है. तो उन्होंने हमें हमेशा सपने, उन्होंने बोला कि बेटा बड़े देखना, जितने ज्यादा सपने देखोगे बड़े देखना, छोटे अगर पूरे ना हो ना तो बड़े तो पक्का पूरे होंगे, क्योंकि अगर तुम बड़ा ही नहीं देखोगे तो छोटे कैसे ही पूरे कर लोगे. वाह, क्या बात. जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा काम करोगे, उसके लिए तुम उतनी ही मेहनत करोगे. तो सर, मैंने हमेशा ना बड़े, हमेशा सपने हमेशा मैंने अपने बड़े देखे और उनको मैनिफेस्ट भी किया. तो सर, मैंने मैनिफेस्ट बड़ा ही किया है. वाह, क्या बात है. बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी. तो आपने कहा कि आपकी माताजी शिक्षित नहीं थी, लेकिन एक तरह से बहुत ज्यादा शिक्षित. जी. क्योंकि उन्होंने आपको कई सही रास्ते दिखाए और पढ़ाई की ओर उन्होंने ज्यादा आपसे कहा कि आकर्षित होना चाहिए आपको पढ़ाई की ओर. तो आपने जब शुरू किया तो कहाँ तक आप पढ़ी शुरू में? जी, मैं मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर था स्कूल. तो वहाँ पे हम जाते थे, मतलब पैदल जाते थे. मेरे मतलब मैं एक टिन शेड में रही हूँ 11th क्लास तक. पापा ने घर नहीं बनवाया, हम 4 सिबलिंग्स हैं. पापा ने घर नहीं बनवाया क्योंकि उनको एक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी, क्योंकि उनको लगता था कि पढ़ाई करवाऊंगा बहुत ऊपर तक जाएंगे, घर बन जाएगा उनको. इसलिए सर, हम उसी टिन शेड से लेके मतलब पढ़ाई की. मम्मी ने वहाँ पे हमें सपोर्ट किया पूरा कि बेटा पढ़ना है हमें. मतलब वो रात को जग जग के हमारे साथ पढ़ाई करते थे. और आज मतलब आज मैं एक मतलब छोटे से गांव से लेके और आज एक मैं अमेरिका के टॉप बैंक में एज ए फ्रॉड एनालिस्ट काम कर रही हूँ. वाह वाह, क्या बात है. जहाँ पे लोगों ने कहा था
कि लड़की को इंजीनियरिंग करने के लिए मत भेजो, रुपए वेस्ट है, शादी करो और जाने दो और अपने बच्चों पे या फिर लड़कों पे रुपए इन्वेस्ट करो, वहाँ पे अपना घर बनाओ। पापा ने किसी की नहीं सुनी, पापा ने सिर्फ हमेशा अपने बच्चों की सुनी है। उन्होंने जो चाहा वो किया, आज चारों बच्चे उनके सक्सेस है। बहुत बहुत बधाई आप। मतलब सपने नहीं छोड़ना चाहिए, सपने देखो और उनका पूरा करने का प्रयास करो। सपने कब हमेशा इवेंचुअली पूरे होंगे। मैंने केबीसी का देखा था, आज मैं केबीसी के मंच पे हूँ। 2011 से आज मैं इतनी साल। बहुत बहुत बधाई आपको पवित्रा जी। जी ओके, इसे देवेंद्र शर्मा, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत ही अहम है, और वो है हमारी हेल्थ, हमारी सेहत। इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अम्बरीश मित्तल यहाँ ऑडियंस में उपस्थित हैं, और बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे डॉक्टर मित्तल का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। इत्तेफाक से आज एंटी ओबेसिटी डे भी है। ओह, ओके, राइट। तो अगर हम देखें तो मॉडर्न टाइम्स में सबसे बड़ी हेल्थ समस्या, जी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पूरे विश्व में इस समय ओबेसिटी है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में ही, भारत में करीब करीब 18 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं, या तो ओवरवेट या ओबेसिटी, और ये विशेषकर मेट्रोज में, महानगरों में बहुत तेजी से बढ़ती है। तो कई बार लोग सोचते हैं ये मोटापा है, तो सिर्फ देखने की बात है, सभी लोग चाहते हैं कि पतले हों, अच्छे लगें, लेकिन ओबेसिटी मॉडर्न क्रॉनिक डिजीजेस की जननी है। इट इज अ मदर ऑफ मॉडर्न क्रॉनिक। ओह, आप सब देखते हैं कि डायबिटीज कितनी बढ़ रही है, यहाँ सभी को बिल्कुल, ये yeah. ज्ञान है। तो डायबिटीज बढ़ने का मेन कारण ये है कि हमारा वजन बढ़ रहा है। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, different kinds of arthritis, even some kinds of cancer. There are hundreds of conditions. इसका इलाज कैसे हो? मेन जो हमें फोकस करना है वो तो हमारी जीवन शैली पर ही है, लाइफस्टाइल। या, What we eat and how much we exercise, that is the basis of everything. उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार जीन्स, जेनेटिक्स भी ऐसे होती है जो लोगों को उसमें प्रीडिस्पोज करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हार्मोन्स ऑल्टर्ड होते हैं। तो इसको भी, जिस तरह आप अपनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह ओबेसिटी के लिए भी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। मेरे समझ देखिए, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कई लोग जो है वो नहीं जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के लिए हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे। देवेंद्र शर्मा, आज देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया, एंटी ओबेसिटी डे है, और सभी से विनती है कि आप अपने डॉक्टर से इस विषय पर ज़्यादा जानकारी लेकर के बात कीजिएगा। अपने आप को स्वस्थ रखिए और वेट मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि सेहत से बड़ा धन कोई नहीं होता। अब पवित्रा जी, आपके पास 2 लाइफलाइन और आ रहा है 11वां प्रश्न। 7.5 लाख रुपए, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1957 से पहले भारत में 1 रुपया कितने पैसों से बनता था? Before 1957, how many paise या पैसे made up 1 rupee in India? Options: A 50, B 32, C 64, D 48। समय समय आपके पास। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। 2 लाइफलाइन है। सर, मुझे 50 लग रहा है, बट मैंने एक सुना है कि 8 आना होता है, 32% ऐसे कुछ होते हैं पैसों में। तो मुझे पहले जमाने की बात ऐसी थी। जी हाँ सोच लीजिए, अगर आपको के कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। सर, 50-50। 50-50 लाइफलाइन को लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी, जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचा है 64 और 48, एक सही एक गलत। 64 आना। हाँ जी, 64 आई थिंक। 64 मुझे, हाँ, मुझे मेरे दादाजी कुछ बोलते थे, मुझे याद आ रहा है। उत्तर दे रही हैं या ऐसे ही बतिया रही हैं? बतिया रही हूँ सर।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी 64। सी पे ताला लगाया जाए। हम आपसे ऐसे ही बतिया रहे हैं, कैसे लगा आपको ये 64? सर वो दादाजी बात करते थे मेरे कि 8 आना होता है, 32 आना होता है, 64 आना होता है। ऐसी बात करते थे? जी इस तरह का प्रश्न तो नहीं पूछते नहीं थे? नहीं, बट बात और उनके रुपए ऐसे ही होते थे, तो रुपया भी तो ऐसे ही आएगा ना। ये कितने साल पुरानी बात है ये? बहुत साल पुरानी बात, बहुत माने कुछ 5-6 साल पुरानी। 5-6 साल पहले। और जो कुछ भी उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही निकला। जी। देवी जी क्या बात है। पहले एक आना जो था वो 4 पैसों से बनता था और 1 रुपया 16 आना। 1957 में 1 रुपए को 100 नया पैसा उसका डेसिमलाइजेशन किया गया और उसको विभाजित कर दिया। उसके बाद ये बाद में नया जो है शब्द जो थे नया पैसा ये निकाल दिया गया और पैसे रखे। अब 7.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं पवित्र जी। 12वां प्रश्न आ रहा है 12.5 लाख का। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। चिकित्सा भाषा में मानव शरीर के किस अंग को पॉलेक्स भी कहा जाता है? In medical terms, which part of the human body is also known as the pollex? Options: A, thumb; B, knee; C, elbow; D, ear. अंगूठा, घुटना, कोहनी, कान। अंगूठा लग रहा है सर मुझे। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। थंब को सबसे ज्यादा 50% मिला है। 28 मिला है बी को और 12 और 10 मिला है सी और डी को। क्या कीजिएगा? लॉक ऑप्शन है? ए पे कह रही है ताल लगाने के लिए जनता के साथ जाएंगे। लाल देखें ये सही होता है कि नहीं। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। लैटिन का शब्द है ये। लैटिन में थंब को पोलेक्स बोलते हैं। ओके अब पवित्रा जी 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिया है और अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक पात्र के साथ अपना नाम साझा करते हुए उस प्राग ऐतिहासिक जल निकाय का नाम क्या है जिससे हिमालय ऊपर उठा था? Sharing its name with a figure from Greek mythology, what is the name of the prehistoric water body from which the Himalaya, or Himalayas अंग्रेजी में बोलते हैं, were formed? Options: A, Poseidon; B, Tethys or Tethys; C, Triton; D, Nymph. मुझे पता है इसका आंसर, बट मैं पता नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज है आप? टेथिस नाम है, मतलब है इसका आंसर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, टेथिस। टेथिस पे लगा दे ताला? जी बिल्कुल। कह रहे हैं बी, टेथिस पे ताला लगाया जाए। मैं एक टीन सेट में रही हूँ 11th क्लास तक। पापा ने घर नहीं बनवाया कि उनको लगता था कि पढ़ाई करवाऊंगा बहुत ऊपर तक जाएंगे, घर बन जाएगा। बधाई हो आपको, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड पवित्र जी, क्या बात है। इतना मुश्किल प्रश्न था।
से गांव से लेके और आज एक मैं अमेरिका के टॉप बैंक में एज ए फ्रॉड एनालिस्ट काम कर रही हूँ। और एकदम सही उत्तर दिया आपने। 25 लाख रुपए आप जीत गए। वेल प्लेड। भारतीय मुख्य भूमि जो है टेथिस समंदर में एक द्वीप था। इसके यूरेशिया से टकराने से पहले अभी जहां हिमालय है वो समुद्र के नीचे था, इसीलिए इस क्षेत्र में शालिग्राम फॉसिलाइज्ड अमोनाइट स्टोन्स जो है के फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब अगला प्रश्न है 50 लाख रुपयों के लिए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, लेकिन देखिए क्या पता आपके पास इसका उत्तर हो। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये राम। गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया के साथ श्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर साझा करने वाले जॉन मॉलो को किस अन्य फिल्म के लिए भी पुरस्कार मिला था? जॉन मॉलो, who shared the Oscar award for best costume design with Bhanu Athaiya for Gandhi, also won the award for which other film? E.T. the Extraterrestrial, B. Star Wars, C. Lawrence of Arabia, D. Titanic. टाइटैनिक तो नहीं है सर ये। टाइटैनिक में तो ऐसा कोई कॉस्ट्यूम था ही नहीं। अच्छा, हमको इसका उत्तर नहीं मालूम। हाँ, मैं अपने आप में बात कर रही ये चुप। देख हम कर रही हैं और बात अपने आप से अब कर सर रही वो- हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हूँ जी। हम ऐसे हो जाते हैं। ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैंने नहीं देखी है सर। स्टार वॉर्स मेकअप ज्यादा होता है वहां, तो कॉस्ट्यूम तो कम ही होते हैं। बट हो सकता है ये स्टार वॉर्स। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, भानु हथिया। सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 5 लाख। सर ट्वीट करूँ? कोई लाइफलाइन नहीं है। ट्वीट करूंगी क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका? जी। आपके निर्णय को हम स्वीकार करते हैं और 25 लाख रुपए जीतते हैं। गेम क्विट कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको पेश है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ हम फंड ट्रांसफर कर देंगे। 25 1 2 3 4 5 25 लाख ठीक है कि नहीं? फ्रॉड तो नहीं है ना इसमें? कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है और इस वक्त बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। अब पवित्रा जी, हमने इसका उत्तर देना होगा हमारे दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स, बी स्टार वॉर्स के लिए देखते हैं सही होता है कि नहीं। यस, इट वुड हैव बीन राइट अगर आप खेल जाती हैं। उन्होंने स्टार वॉर्स यूनिवर्स में डार्थ वेडर, वो काले से थे ना, डार्थ वेडर का आर्मर और स्टॉर्म ट्रूपर्स की यूनिफॉर्म भी उन्होंने डिजाइन किए थे, जॉन मॉलो ने। लेकिन अच्छा हुआ आप श्योर नहीं थे, आपने श्योर फिट कर नहीं। दिया। 25 लाख रुपए आप जीत गए। तालियां बज जाए। अब आ गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ओके, रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन फिल्मों को उनके निर्देशकों के अनुसार इस क्रम में लगाए। कुछ कुछ होता है, ओम शांति ओम, देवदास, पीके। मैच दीज फिल्म्स विद देयर डायरेक्टर्स इन दिस ऑर्डर। कुछ कुछ होता है, ओम शांति ओम, देवदास, पीके। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए संजय लीला बंसाली, बी फराह खान, सी राजकुमार हिरानी, डी करण जौहर।
ए संजय लीला बंसाली, बी फारक खान, सी राजकुमार हिरानी, डी करण जौहर। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी करण जौहर, कुछ कुछ होता है निर्देशक। फिर आता है बी फारक खान, ओम शांति ओम की निर्देशिका थी। फिर आते हैं संजय लीला बंसाली जो कि देवदास जिन्होंने बनाई थी, और अंत में सी राजकुमार हिरानी जिन्होंने पीके बनाई थी। ये है सही क्रम DPAC। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। सबने एक छोड़ के, और सबसे कम समय किसका लगा? शुभ्रा शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। एक पाँव उधर रखिए और दूसरा हाथ हमको दीजिए। वाह क्या बात है। थोड़ा सा पीछे आ जाइए। तालियां बजते रहे शिवराज जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको शिवराज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दिनों संजो हॉट सीट पर आ गई हैं शिवराज शर्मा जी। ये हैं तो मेरठ उत्तर प्रदेश से, और लेकिन आजकल आप क्या कर रहे हैं शिवराज जी? सर मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, ओह और ओके। फिलहाल सर मैं एक छोटे से करियर ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हंट में हूँ, उस ओह, प्रोसेस ओके। में हूँ जी। हमारी ये जो संस्था है जिसका नाम KBC है, इसकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए? सर इसको मार्केटिंग की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सर बिल्कुल। सर आपको सर जहाँ आप हैं साक्षात, अच्छा ये बोलने की जरूरत नहीं है। सर उसको सच्चाई सर यही है। लोग लेकिन- ढूंढ ढूंढ करके सर KBC पे आते हैं, या देखने के लिए, या फिर एज एन ऑडियंस, या फिर सर एज कंटेस्टेंट। आइए देखते हैं कि आज सिंहासन पर कौन विराजमान है। आप कंपेनियन के रूप में शायद आपकी माता जी आई हुई हैं। जी प्रणाम सर, करता हूँ मेरी आपको। मम्मी है। प्रणाम। आपको हृदय से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। तालियां बज जाए एक बार मरियम जी के लिए। मरियम जी आपकी सुपुत्री यहाँ हॉट सीट पर आ गई है। जाहिर है कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा। यदि आप कुछ आशीर्वाद के तौर पर कुछ दो शब्द बोलना चाहें इनके लिए। सर सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी भी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है मेरे लिए, वाह, क्योंकि क्या बात। वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है कि आपको मैं देख सकूं, आपसे मिल सकूं। नहीं तो ऐसे सपने तो हमारे पीछे छूट गए थे। ओह ये सपना नहीं है, ये सब साकार हो गया है। और हाँ, आज आपकी बेटी यहाँ हॉट सीट पर आ गई है, तो आपको बधाई देते हैं और आपको भी। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी। सर ये जो तारीफ अभी मुझे मिली है, ये ना जाने कितने टाइम बाद मिली है, क्योंकि घर में सर सिर्फ डांट डांट और सिर्फ डांट ही पड़ती है। तो ऐसा सर क्यों मेरी होता है? KBC टीम से सर पहले तो रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा प्रोसेस है 2-3 दिन अगर आप एक्सटेंड कर दें सर, ताकि जितनी तारीफ मैं बटोर सकूं। अभी आपके सामने सर ये जितनी तारीफ मिल रही है सर, ये थोड़ी और मिल जाए तो बेटर होगा। सर उसके लिए मेरी धनराशि में से आप थोड़ा सा अमाउंट भी सर जो भी होगा डिडक्ट करेंगे चलेगा, पर सर ये तारीफ जितनी मैं बटोर अरे सकूं सर। माता जी ऐसा मत कीजिएगा, आप इनके लिए तारीफ करते रहिएगा। और खेल के रूल्स तो आपको पता ही है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शिवराज जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला you, प्रश्न sir. आ रहा है 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ बीच होता है? Which of these words means middle in Hindi? A. दक्षिण, B उत्तर, C मध्य, D पश्चिम। सर सी मध्य। सी मध्यम पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5,000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किस पुस्तक श्रृंखला का एक प्रमुख खलनायक है? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इज द मेन विलन इन विच बुक सीरीज? ए. The Lord of the Rings, B. Percy Jackson, C. Harry Potter, D. The Hunger Games. सर प्लीज लॉक सी हैरी पॉटर। C. Harry Potter. C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well done. ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने शिवराज जी।
डैल्मेशियन पर इनमें से कौन सा पैटर्न पाया जाता है? Which of these patterns is found on Dalmatians? A. Spots, B. Stripes, C. Checks, या D. Stars? सर ए स्पॉट्स। Spots. ए पे था लगाया जाए, स्पॉट्स कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। डैल्मेशियन बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है, सफेद और काले धब्बे होते हैं। ओके, अगला प्रश्न आने वाला है, इसका सही उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न है 20,000 रुपए। रेडी? ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। इनमें से किन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, जिनके नाम पर एक प्रसिद्ध पुरस्कार का नाम है? Which of these people who has a famous award named after him is regarded as the father of Indian cinema? Options: A. V. Shantaram, B. Bimal Roy, C. Dada Saab Phalke, D. Dhirendra Nath Ganguly. सर प्लीज लॉक सी दादा साहब फाल्के। सी दादा साहब फाल्के पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए आप 30,000 रुपए। बधाई 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 आपको खुदरा जी। जी। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। कवि साहिर लुधियानवी का जन्म किस राज्य में हुआ था? In which state was the poet Sahir Ludhianvi born? A. West Bengal, B. Nagaland, C. Telangana, D. Punjab. सर प्लीज लॉक डी पंजाब। डी पे था लगाया जाए पंजाब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। उनका जो लुधियानवी जो उपनाम है वो लुधियाना शहर से है और लुधियाना जो है पंजाब में है। ओके, तो सुब्रा जी, ये जो मार्केटिंग होती है इसके लिए आपने कोई परीक्षा दी थी या स्टडी किया था इसके बारे में? सर एक्चुअली नहीं। सर मैंने सबसे पहले अपने 12th के बाद सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आर्ट्स कोर्स में सर एनरोल किया था। Okay. बट सर उस समय लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी ज़िंदगी सर ऐसे ओवरनाइट बदल गई। Okay. सर माय पेरेंट्स सेपरेटेड। सर बहुत ही स्ट्रगल वाला टाइम था। ऐसा भी था कि कभी कभी रेंट पे, क्योंकि हम लोग रहते थे तो Okay. रेंट के देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। सर मैं वो कोर्स छोड़ के सर मेरठ आ गई। तो सर मेरा वो 1 साल का गैप भी हो गया। सर मेरठ में मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरठ के ही इंजीनियरिंग किया। सर कैसे करके 4 साल जब निकले, सर 4 साल के एंड में ये था कि मैं वेट नहीं कर सकती थी कि मेरा प्लेसमेंट हो इंजीनियरिंग में या कोई ऐसी टेक्निकल जॉब में। तो सर उस समय मुझे इंटरनेट पे जो दिखता था, जैसी भी जॉब दिखती थी, एडमिन हो सर, मुझे चाहे उस समय पता भी नहीं था कि क्या जॉब में क्या करना होगा, पर सर मैं अप्लाई करती थी। सर बस मुझे ये पता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं अपनी जो भी काम बातें दिया जाएगा वो आप करेंगे। वो मैं कर पाऊंगी। तो सर ऐसे करके सर मैंने जगह जगह अप्लाई किया और सर मेरी फर्स्ट जॉब सर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। और सर उसके बाद से लाइफ हैज़ बिन काइंड, गॉड हैज़ बिन वेरी ग्रेशियस। और सर फिर जो मेरी मार्केटिंग स्किल्स हैं जो मैंने डिफरेंट मार्केटिंग जॉब्स में सीखा, सर उसी का एंड रिजल्ट है जो आप मुझे अपने सामने देख रहे हैं। आज से अगर 10 साल बहुत बहुत पहले बधाई आप आपको। जी मिलते होते तो मुझे नहीं लगता मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती। जी Alright. नवीन जी, ऐसी एक व्यक्तिगत प्रश्न है, एक सिंगल पेरेंट होने के नाते ये व्यतीत कैसे किया आपने अपना जीवन उसके बाद? सर बिगिनिंग में थोड़ा सा तो काफी कष्ट हुआ, मतलब घर से निकलने में भी अजीब लगता था, लेकिन फिर हमने सोचा कि अब नहीं करना है। दोनों ने दृढ़ निश्चय किया, जो भी काम हम कर सकते थे। मैंने टीचिंग की, स्टिचिंग भी करती थी, निटिंग करती हूँ मैं, थोड़ा मेरा पैशन है ये भी। तो इस तरह करके हमने सरवाइव किया और भगवान का शुक्र है कि आज इसके जॉब लगने के बाद सबसे पहले हमने जो भी हमारा कर्ज था वो हमने पूरा चुका दिया। वाह, क्या और बात है, आज well done. हमारे पास इतना है सिर्फ इनकी वजह से, मेरी बेटी की वजह से, जी जी, कि हमें किसी की तरफ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ये बहुत बड़ी बात कह दी हमारी आपने। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कि हम किसी से, हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे की कोई जरूरत है।
इतना अच्छा है, मतलब हम लोग हर जगह घूमते हैं, ये मुझे जगह जगह लेके जाती है। यहाँ लेकर आई है ना, मुझे तो इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपसे मिल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। जीवन में जो है वो संघर्ष सबके जीवन में लिखा होता है, लेकिन प्रयत्न करते रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाता है जो सबके लिए और आप लोगों के लिए खास तौर से बहुत ही उच्चम दर्जे का है। ओके, और शुभ्रा जी आगे चलते हैं खेल में। छठा जी। प्रश्न है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। एट माही 7781 किस क्रिकेटर का इंस्टाग्राम हैंडल है? At the rate of Mahi 7781 is the Instagram handle of which cricketer? A. गौतम गंभीर, B. महेंद्र सिंह धोनी, C. युवराज सिंह, D. हरभजन सिंह। सर प्लीज लॉक बी, महेंद्र सिंह धोनी। B बेताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हुआ। वहीं से पता चल जाता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी है। और अच्छी बात है। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। बढ़ते तापमान के कारण 2025 में पहली बार किस देश में मच्छर पाए गए? In which country were mosquitoes discovered for the first time in the year 2025 because of rising temperatures? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. आइसलैंड, B. USA, C. थाईलैंड, D. फ्रांस। सर ए, आइसलैंड को प्लीज लॉक लगा कीजिए। दें। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जो उत्तर। वाह, क्या बात है। इससे पहले हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि इससे पहले आइसलैंड में कभी मच्छर था ही नहीं, जी। क्योंकि वहां बहुत ठंड रहती है और इसलिए मच्छर के पास जो है वो कंबल वंगल नहीं होता था, इसलिए नहीं जाते थे। और तापमान बढ़ने के कारण 2025 में पहली बार वहां पर मच्छर जो है वो देखे गए और पाए गए। अब आएगा आठवां प्रश्न आपके सामने। ये है 2 लाख रुपए का। आठवां प्रश्न ये आपके सामने रहा। ऐतिहासिक कलिंग लिपि विकसित होकर कौन सी आधुनिक लिपि बनी? द हिस्टोरिकल कलिंगा स्क्रिप्ट इवॉल्व्ड इनटू विच ऑफ दीज मॉडर्न डे स्क्रिप्ट्स? ओके, ऑप्शन देखिए। ए. देवनागरी, बी. उड़िया, सी. गुरमुखी, या डी. पर्शियो अरबिक। कलिंग की बात हो रही, कलिंग लिपि। सर इसका आंसर गुरमुखी और पर्सो अरबिक तो नहीं हो सकता। सर आई विल गो विद बी, उड़िया। बी के साथ जाना चाह रहे हैं। उड़िया बी बेताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह। ऐतिहासिक कलिंग क्षेत्र जो है वो आज का उड़ीसा है, जी। और वहां से आपने अनुमान लगाया। बहुत बहुत बधाई आपको। आधुनिक उड़िया लिपि का विकास जो है वो कलिंग लिपि से हुआ, जो कि ब्राह्मी लिपि से आई थी। कलिंग। ओके, ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे शुभ्रा जी, इस खेल से आपको क्या उम्मीदें हैं? सर मैंने जैसे आपको बताया, सर हम लोग जब सर मेरे फैमिली पूरी एक साथ थी तब भी कभी हमारा घर नहीं था सर, खुद का मकान नहीं था, तो हम हमेशा से रेंट पे ही रहते आए हैं। सर एक अपना जो घर होता है सर, उसकी अभी तक खुशी सर मुझे तो मिली नहीं सर, मेरी मम्मी को भी नहीं मिली आज तक। तो आई थिंक सर यहाँ से मैं जो भी जीतूंगी सर उसका सर वो सीधे सीधे सर जो मेरी सेविंग्स हैं, हमने पिछले 8 साल में जो भी सेव किया है सर उसमें ऐड करके एक डाउन पेमेंट के लिए, घर के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे हम सर। उम्मीद और करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले जाएं जी सर। और आपका अपना घर हो। ओके। अगला प्रश्न आपको देगा 3 लाख रुपए, और ये है 9वां प्रश्न शुभ्रा जी। 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा।
कंप्यूटर कीबोर्ड पर कुंजियों की इनमें से किस जोड़ी पर आमतौर पर छोटे उभार से उपयोगकर्ता को काम करने में आसानी होती है? Which of these pairs of keys normally has small bumps on them to help users navigate the computer keyboard? Options: A, Q and Z, B, W and N, C, F and J, or is it D, T and V? सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सर आंसर पता है पर फिर भी उसको विजुलाइज करके सर कंफ्यूजन हो रहा है इस समय। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। चल, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर आई विल गो विद ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, एफ एंड जे को सबसे ज्यादा 65%। सर आई विल गो विद द ऑडियंस। You'll go with the audience. बोलिए क्या करें? सी पे ताला लगाए? सर प्लीज ताला लगाइए। सी पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू। इन बम्स के कारण टाइपिंग जो है बिना देखे करने की सुविधा मिल जाती है और दृष्टि बाधित लोगों को भी ये सहायता मिलती है। ओके, ऑलराइट शुभ्रा जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, बार बार आपने सुना होगा, लेकिन इसको पार कर जाइए आज आप। जी। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की राष्ट्रीय सेना के प्रतीक चिन्ह में त्रिशूल और डमरू अंकित हैं? The emblem of the national army of which country features a trishul, which is a trident, and a damru, a drum? Option देखिए: A, Mauritius, B, Nepal, C, Sri Lanka, D, Madagascar. सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। कौन सी? सर 50-50। 50-50? ओके, 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है नेपाल, मेडागास्कर। सर बी, नेपाल को प्लीज लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका, बधाई हो आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया आपको। चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे इनके लिए। देवियों सज्जनों, बहुत सुंदर खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। ₹5 लाख। थैंक यू सर। शुभ्रा जी, वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर खेल खेला आपने। नेपाल सेना के प्रतीक चिन्ह के बीच में एक त्रिशूल और डमरू सहित षटकोणीय हेक्सागोनल एक तारा जो है वो अंकित है। ऑलराइट, ओके। माता जी, आपसे हम बात करें। मरियम जी, इन्होंने अपने सपने की बात बोल दी है कि इनको एक घर चाहिए। आपके सपने क्या हैं? मेरे सपने क्या हैं? जैसे हर मम्मी का मैं फिर यही बोलूंगी कि उसकी बेटी बड़ी होती है तो उसकी शादी हो जाए। सर ये विवाह कर ले। मैं बड़ी परेशान हूँ, इसको बोल बोल के थक गई हूँ। बोल तो आप उधर से रही हैं, सर इधर हिल रहा है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ही इसे समझाइए, कुछ कीजिए ताकि ये आपका कहना माने और परिवार बसाए अपना। ये बहुत प्लीज। बड़ी दुविधा हो गई है हमारे लिए। खेल को संभालें या मैरिज काउंसलर बन जाएं। मैं आपको बताऊं, हो गया बहुत। माता जी की बात को आप मान लीजिए। आप दोनों ने मिलकर के जीवन में संघर्ष किया है, इस संघर्ष को भी आप झेल लीजिए। सर अब संघर्ष ही नहीं चाहिए सर। ये विवाह जो है ये भी कोई संघर्ष से कम नहीं, मैं बता दूं आपको। लेकिन
ये संघर्ष जो है बहुत ही आवश्यक होता है जीवन में शुभ्रा जी, इसको आप सह लीजिए, कर जी। दीजिए और आप देखिएगा कि आप बहुत ही और भी ज्यादा खुश होंगी जी ये जान करके, जी। है ना? तो अब बताइए करेंगे कि नहीं? सही टाइम आएगा सर तो कर लूंगी। नहीं नहीं, सही टाइम हमको आज बताइए आप। माता जी देखिए कितना काम कर रहा हूँ मैं आपको, अब बताइए सही टाइम कब, आज ही बताइए। सर ऐसे मैं नहीं बता सकती सर, कोई होना भी तो चाहिए मैं सही टाइम बता सकूं। सर कोई होता तो मैं आपको कहती कि अच्छा ठीक है आज ही मैं जाके बात अच्छा, कर ठहर जाइए देवी जी, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं आपको कि 30 नवंबर तक हो जाएगा आपका काम। अजय, कई बार ऐसा ही हम बोल रहे हैं कि भविष्यवाणी जो है वो सही हो जाती है। सर आजकल वो क्या नई चीज निकली है, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। हमको पता ही नहीं है क्या होता है, वो सोच लेते हैं वो सही हो जी, जाता है। जी, जी। तो हमारी भविष्यवाणी जो है उसको आप स्वीकार कीजिए। सर, 30 बिल्कुल। नवंबर मरियम जी जी लिख लिया डेट मैंने। सेट हो गया है, बिल्कुल हो जाएगा आपका। सर आई विल राइट यू एन ईमेल। ऑलराइट, ये बाजा बज गया है। ये जो आपने अभी आवाज सुनी है, समय आ गया है आज के सवाल का, जहां देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल पूछेगी और सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा एक उपहार। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा। नमस्कार, मेरा नाम अलका है और मैं दिल्ली से हूँ। आज का सवाल है, यूनेस्को ने साल 2019 में किस दक्षिण भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी शिलोंग। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 29 किधर आप है? अरे भाई साहब बधाई हो आपको, कलियां बच जाए आपके लिए। मान्यवर अपना शुभ नाम बताइए। सर भूषण ताथेड़। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बच जाए इनके लिए। फिर इसका सही उत्तर क्या था बताइए? हैदराबाद सी। वाह, बिल्कुल सही जवाब निकला। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। चल ओके, अब आपके सामने जैसा कि आप जानते हैं सुपर संदूक आएगा। तो कंप्यूटर जी, सुपर संदूक का जो नक्शा है इनके पर्दे पर छाप दिया जाए। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश प्लीज। अंग्रेजी में, ठीक है। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शुभ्रा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which month of the year has the shortest? Sir, May. Correct. Next. Which of these snack items is normally fried and eaten? सर कचौड़ी। बिल्कुल सही. Next. In which year did the French Revolution begin? Sir, pass. Pass. Next. Which actor is nicknamed King Khan? Abhay Deol, Sanjay Dutt, Vicky Kaushal, Shah Rukh Khan. शाहरुख खान। बिल्कुल सही, Shah Rukh Khan. Next. The Akal Takht is related to which religion? सिखिज्म। Correct. The Baikal seal is an animal found in which country? Russia. Sir, pass. Pass. Next. Which of these is an organic chemical compound? Ammonia, graphite, benzene, water. पास। Pass. Next. The Hukum World Tour is associated with which musician? A.R. Rahman, Anirudh Ravichandar, Anu Malik, Sonu Nigam. A.R. रहमान। No, wrong. Next. The Marathwada Rail Coach Factory is located in which state? सर पास। Pass. Next. Maharaja Yadvendra Singh International Cricket Stadium is the home ground of which IPL team? सर पास। You be pass. Next. In which year did the French Revolution begin? 1789, 1945, 2000, 1984? 1945। Galat. The Baikal seal is an animal found in which country? Russia. Russia is correct. Which of these is an organic chemical compound? Ammonia, graphite, benzene, water. सर बेंजीन। Correct. Next. The Marathwada Rail Coach. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज राइट। 70 आपको मिल गए हैं, 70,000 रुपए। और जहां जहां गलत हो गई थी बता दें। जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन
1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे, द हुकुम वर्ल्ड टूर इज एसोसिएटेड विद अनिरुद्ध रविचंद्र। और एक और जगह महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये पंजाब किंग्स का। और इस 70,000 के एवज में आप चाहें तो अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कर सकती हैं। सर आई विल टेक द ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको जीवित कर दीजिए। जीवित। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर आपने 5 लाख रुपए जीत लिया था। और अब चलते हैं आगे। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2025 में किस ग्रह से 24 किलोग्राम का उल्का पिंड 40 करोड़ रुपए से अधिक में नीलाम हुआ? A 24 kg meteorite from which planet was auctioned off for more than 40 crore rupees in July 2025? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए मार्स, बी वीनस, सी मरकरी या डी जुपिटर। मार्स यानी कि मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। समय आपके पास, सोच लीजिए। सर ये मैंने पढ़ा है न्यूज़ में। बट सर इस समय याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? जो होने वाला है आपके साथ 30 तारीख से पहले, उस सोच को हटा दीजिए और अपनी याददाश्त को ताजा कीजिए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर मैं न्यूज़ ज़्यादातर सर इंटरनेट से ही सोर्स करती हूँ। Okay. सर मैं क्योंकि मेरा सर प्रोफेशन भी ऐसा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ जानने की थ्रू इंटरनेट की सर दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो करंट अफेयर्स और सर ये सब चीज़ें भी पढ़ने को पढ़ मिलती लेती हैं। हैं। तो सर तो वहाँ क्या पढ़ा था उसको याद कीजिए। तो कह रहे हैं कि आपको मालूम है इसके बारे में। देखिए, 2 यंत्र यहाँ और हैं आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए। एक है ऑडियंस पोल और दूसरा है संकेत सूचक। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। ओके, 2 बची हैं, ऑडियंस पोल, संकेत ऑडियंस सूचक। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपका समय शुरू होता है अब। ए 74% मिला है, 74%। BCD को मिला है 12, 5 और 9। क्या कीजिएगा? सर ये बहुत ही भारी मेजॉरिटी है आंसर में, और जो मैं सोच रही थी आंसर वो बिल्कुल भी कहीं नजदीक नहीं है। ऐसा नहीं सोच रही थी? नहीं सर। तो अब क्या करना चाहिए? सर हम ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए। जी सर, लॉक करें? लॉक लॉक कर मार्स दें? ए को लॉक किया जाए, देखें जनता सही है कि नहीं। अरे यार, इतनी तारीफ करी है हमने आप लोग की, आपके मन में क्या चल रहा था? सर मरकरी आ रहा था बार बार। मरकरी आ रहा था? कौन सी जगह आपने पढ़ा था मरकरी? इंटरनेट पे? इंटरनेट पे मरकरी पढ़ा था आपने? सर ऐसा मुझे लग रहा है सर, मुझे पक्का होता तो फिर मैं नहीं, तो... आपने कहा याददाश्त आपकी चली गई है। सर मरकरी था वो। जहां कहीं भी आपने पढ़ा वो बिल्कुल गलत था। ये बिल्कुल सही जवाब निकला। मार्स इज द राइट आंसर। मंगल ग्रह का मीटियोराइट पृथ्वी पर पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्ञात टुकड़ा। और आपको बता दें ये अफ्रीका में गिरा था। ये भी जी। न जाने कहाँ आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, तो न जाने कहाँ देखा आपने। ओके, 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
इनमें से कौन सा राजवंश मगध में शुंग वंश के ठीक बाद आया था? Which of these dynasties immediately succeeded the Shung dynasty in Magad? Options: A. Maurya, B. Pal, C. Haryak, D. Kanv. मौर्य, पाल, हर्यक या कण्व? ये 12.5 लाख रुपए का प्रश्न है। आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप फिर इंटरनेट चली गई। नहीं, इंटरनेट नहीं गई सर, पर कोई ज्ञान है इसका आपको? आपके पास लाइफलाइन है, अगर आप चाहे उससे मिल सकता है आपको। सर आई विल टेक द लास्ट लाइफलाइन लेंगी? ओके। ये तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है इनकी, इसको अंकित कर दिया जाए संकेत सूचक। कंप्यूटर महाशय, इनको एक हिंट दे दी जाए। वासुदेव was a king of this dynasty. वासुदेव इस राजवंश के एक शासक थे। ये आपको एक संकेत मिला है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं मारा, आप क्विट कर सकते हैं। मुझे अगर थोड़ा सा भी कहीं सर हिंट भी लिया, पर सर नहीं आ रहा है मुझे कुछ? नहीं लगता कि मैं किसी डायरेक्शन में भी जा पा रही हूँ विद द आंसर। सर आई वुड लाइक You टू will क्विट। quit? यस। ओके, मैं ऐसा समझता हूं कि आपने सही निर्णय लिया है। तो शुभ्रा जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 7.5 लाख रुपए जीते, तालियां बज जाए इनके लिए, दें करना। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 7.5 लाख रुपए अब देंगे। और 1 2 3 4 7.5 लाख रुपए जमा कर दिए, ऑन किया, कंफर्म कर दिया। अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए 7.5 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी ट्रांसफर तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको शुभ्रा जी। और जाने से पहले आपसे विदाई लेना पड़ेगा हमें, लेकिन इसका सही उत्तर हमको बताना पड़ेगा। किसी एक को चुनिए। सर बी, पाल। बी, पाल। पाल पे देखें ताला लगा करके सही होता है या नहीं? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है कण्व। कण्व। ये दोनों साम्राज्य वर्तमान बिहार में थे और शुंग से पहले मौर्य राजवंश था और शुंग के बाद कण्व आए। ये पहली सदी BCE के आसपास थे, बिफोर कॉमन ईरा। ओके, आपको अब यहाँ से विदाई हमको देनी पड़ेगी। हमको ठीक नहीं लग रहा है, सर मुझको भी लेकिन नहीं लग हमको इस बात की आशा है कि अगली बार जब हम आपसे मिले तो आप 1 न हो 2 हो। डेफिनेटली। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो देव संधो, आज संविधान दिवस है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और एकता के स्तंभों पर टिकी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रहे, हर दिन फलती फूलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।